तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर, जिसके अंदर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि आप लोग किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट्स को निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, जिसका वाला वीडियो मैंने पहले से ही बना के अपलोड कर रखा है। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से क्यूब रूट्स को निकाल सकते हैं, वो भी एक एस्टिमेशन मेथड के जरिए, जो कि आपके बुक में दिया है। यानी कि आज हम सीखेंगे कि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप लोग किस तरह से किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको इन सारे नंबर्स का, यानी कि 1 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 3 के क्यूब का लास्ट डिजिट, 2 के क्यूब का लास्ट डिजिट, 4 के क्यूब का लास्ट डिजिट, 5 के क्यूब का लास्ट डिजिट, इसी तरह से 9 तक के डिजिट का फर्स्ट, यानी कि 9 के क्यूब का लास्ट डिजिट कितना होगा, इन सभी को आपको याद रखना है। इन सभी के बिना आप इस वाले मेथड की मदद से क्यूब रूट्स को नहीं निकाल पाएंगे। इसके बारे में आपके बुक में भी दिया है। ठीक है, और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि सर हम इतने सारे को कैसे याद रखेंगे। अरे भाई, इतने सारे को याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस इन सभी के लास्ट डिजिट को याद रखना है। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। ठीक है, और इन सभी को कैसे याद रखना है उसका ट्रिक भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एस्टिमेशन मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, किसके लिए, क्यूब रूट्स को निकालने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो दो अलग अलग नंबर लिए हैं, तो एक एक करके हम सभी नंबर्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वाला नंबर दिया हो उसका सबसे पहले ग्रुप बनाओ, 3 3 डिजिट वाला ग्रुप बनाओ। और कहां से बनाना है, राइट साइड से बनाना है। देखो 1 2 3 इनका एक ग्रुप बन गया, 1 2 ये दोनों बचे तो इनका भी एक ग्रुप बना दो। अरे सबसे पहले क्या करना है, 3 3 डिजिट्स को लेके ग्रुप बनाते हुए जाना है। जहां पे 3 डिजिट नहीं हुए वहां पे क्या करना है, सिंपल उसी नंबर के, यानी कि जितने डिजिट बचे होंगे उनका भी एक ग्रुप बना दो। अरे भाई, यहाँ पे 3 नंबर नहीं है तो हम क्या करें, जितने बचेंगे उनके ही डिजिट्स बनाएंगे, यानी कि उनके ही ग्रुप्स को बनाएंगे। तो लो यहाँ पे बना दिया, ये वाला है हमारा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये वाला है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये वाला है हमारा सेकेंड ग्रुप। ठीक है, और एक चीज देखो, तुम इन्हीं ग्रुप की मदद से बता सकते हो कि जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का होगा। ठीक है, कैसे बताओगे, यहाँ पे कितना ग्रुप क्रिएट हुआ, यहाँ पे कुल मिला के 2 ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब हम जब क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 डिजिट्स के नंबर ही मिलेंगे, यानी कि 1 प्लेस में एक नंबर मिलेगा, 10 प्लेस में एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारा बस काम इतना ही है कि 1 स्पेस में कौन होगा ढूंढना है, 10 स्पेस में कौन होगा ढूंढना है, वो भी बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 स्पेस को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, देखो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है 683, ठीक है, 683 के ग्रुप के मदद से ही हम 1 प्लेस को ढूंढेंगे। उसी के साथ 2 के प्लेस में, यानी कि ये जो सेकेंड वाला ग्रुप है इसके मदद से ही हम ढूंढेंगे 10 प्लेस में कौन सा वाला डिजिट होगा। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से हमें 1 प्लेस वाला डिजिट मिलेगा और सेकेंड ग्रुप से हमें 10 प्लेस वाला डिजिट मिलेगा। इस तरह से हम दोनों डिजिट्स को यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रुप को लेता हूं और मैं यहाँ पे निकालता हूं 1 प्लेस में कौन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूं, तो देखो 1 प्लेस में कौन रहेगा, कैसे निकाला जाएगा, देखो 683, इसके एंड में कौन है, 3। तो अभी चेक करो यहाँ पे किसके एंड में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 3। तो 3 किसका, किसके अंडर में आ रहा है, 7 के अंडर में। तो इसका मतलब लो 1 के प्लेस में 7 आ गया, तो यहाँ पे तुम्हें 7 लिखना है, सिंपल। अरे जो ग्रुप लिया था उसके एंड में देखो, उस ग्रुप के लास्ट डिजिट में क्या है, 3। अब यहाँ पे ढूंढो 3 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे अगर 3 है तो किसको लिखना है, इस साइड को लिखना है, यानी कि 7। ठीक है,
हमेशा इस साइड को चेक करोगे, लेकिन लिखते टाइम इनसे नंबर्स को लेके लिखना है, इनमें से कोई नंबर को लेके तुम्हें नहीं लिखना। चेक करोगे इस साइड से, लेकिन आंसर लिखोगे इस साइड से निकाल के। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करना है, टेंस प्लेस को निकालना है। तो मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप से वंस प्लेस को निकाला जाएगा और सेकेंड ग्रुप से टेंस प्लेस को निकाला जाएगा। अब चलो सेकेंड ग्रुप में क्या दिया है, सेकेंड ग्रुप से हम निकालेंगे टेंस प्लेस को। सेकेंड ग्रुप में देखो क्या दिया है, सेकेंड ग्रुप में दिया है 19। अब चेक करो 19 किसके अंदर में आता है, 19 आता है 8 और 27 के अंडर में, यानी कि इन दोनों के बीच में 19 आता है। तो 8 और 19 27, ठीक है। यानी कि मैंने कहा था हमेशा इस साइड को चेक करना है, लेकिन लिखते टाइम इस साइड को लिखोगे, ठीक है। देखो 8 और 27 के बीच में कौन आ रहा है, 19 आ रहा है। अब देखो इसमें से छोटा नंबर कौन है, सिंपल 8। तो 8 किसका डिजिट है, 2 का। तो इसका मतलब टेंस प्लेस में होगा 2। बस आंसर खत्म हो गया। लो रूट क्यूब तुम्हें मिल गया, 2 और 7। सिंपली से 2 और 7 होगा हमारे 19683 का क्यूब रूट, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, चेक करोगे इस साइड से, लेकिन नंबर लिखते टाइम इस साइड से नंबर लोगे लिखोगे। जैसे यहाँ पे 3 था, लेकिन लिखते टाइम यहां से लिखा 7। जैसे यहाँ पे 8 था, लेकिन लिखते टाइम हमने लिखा 2। तो इसका आंसर आ गया 27, ठीक है। अच्छा, अब चलो ये वाला नंबर का तो खत्म हो गया, अब इस वाले नंबर का करते हैं। देखो इस वाले नंबर का कैसे किया जाएगा, सिंपल एक ही मेथड है, कुछ नहीं करना, बस ग्रुप को क्रिएट करो। सबसे पहले देखो ग्रुप यहां से क्रिएट करो, 1 2 3, लो ये वाला ग्रुप बन गया। फिर 1 2 3 ये वाला भी एक ग्रुप यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 2 ही डिजिट्स मिलेंगे जब हम इनका क्यूब रूट्स को निकालेंगे, एंड दैट इज टेंस एंड वंस। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक करके इन दोनों के नंबर्स को निकालने हैं। मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट ग्रुप से तुम्हें क्या मिलेगा, वंस प्लेस का डिजिट, और सेकेंड ग्रुप से तुम्हें क्या मिलेगा, टेंस प्लेस का डिजिट, ठीक है। तो इसी तरह से हम टेंस और वंस के डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं और वंस डिजिट का, वंस प्लेस में कौन सा डिजिट होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। 592 से मिलेगा हमें वंस प्लेस में कौन सा डिजिट होगा। सिंपल, क्या करना है, एंड में देखो क्या है 2। अब यहाँ पे चेक करो एंड में 2 कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, यहाँ पे है 2। देखो 2 यहाँ पे निकला, लेकिन लिखते टाइम हम इस साइड से लिखेंगे, तो वंस प्लेस में आ गया 8। हो गया, बात खत्म। तो इसका मतलब वंस प्लेस में रहेगा 8। हो गया। अभी क्या करना है, टेंस प्लेस को निकालना है। तो देखो टेंस प्लेस को निकालने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड ग्रुप का। अरे पहले ही बताया है, फर्स्ट ग्रुप से वंस का डिजिट निकलेगा और सेकेंड ग्रुप से टेंस प्लेस का डिजिट निकलेगा। अब देखो 110, अब मुझे बताओ 110 से क्या निकलेगा, टेंस प्लेस में कौन सा वाला डिजिट रहेगा। अब मुझे बताओ 110 किसके किसके बीच में आता है, 110, हाँ यहाँ पे 64 और 125 के बीच में आता है 110। तो मैं लिख देता हूं 64 और 125 के बीच में आता है 110, ठीक है। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर इतने में से हम किसको लिखें, सबसे छोटा कौन है इन तीनों में से, ये वाला है छोटा 64। देखो 64 छोटा है, लेकिन 64 कहां से आया, यहां से 4 से। तो इसका मतलब टेंस प्लेस में 4 हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है चेक करोगे इस साइड से, लेकिन लिखते टाइम यहां से नंबर लेके लिखना है। मान लो कहीं पे आंसर आया 7, तो 7 को नहीं लिखोगे, इस साइड से 3 को लेके लिखना है वहां पे, ठीक है। इस तरह से सारे नंबर्स को तुम्हें कंप्लीट करना है, यानी कि सारे के सारे प्लेस को तुम इस तरह से ही निकालोगे। तो लो टेंस प्लेस में कौन होगा, 4, इसको लिख दिया, सिंपल। यानी कि 48 आ जाएगा क्या, हमारे 110592 का क्यूब रूट। तो इस तरह से इस मेथड की मदद से तुम किसी भी नंबर के क्या कर सकते हो, क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरह से तुम
इन सारे नंबर्स के लास्ट डिजिट को तुम याद रखोगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो, अगर 2 का क्यूब कहा जाए तो 2 का क्यूब करोगे तो एंड वाला डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड डिजिट। ठीक है, ठीक इसका उल्टा करो, 8 का क्यूब करो तो ठीक इसका उल्टा आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका एंड डिजिट। जैसा कि यहां पर भी तुम देख सकते हो। देखो, जब 2 का क्यूब करते हो तो एंड में 8 आएगा, जब 8 का क्यूब करोगे तो एंड में 2 आएगा। तो लो, 8 और 2 को कैसे याद रखना है मैंने बता दिया, सिंपल से खत्म। ठीक है, अब देखो किसका करना है। इन दोनों का तो पेयर हो गया, तुम इजिली याद रख सकते हो। अगर कहीं पे 2 का क्यूब के बारे में जानना है कि 2 का अगर क्यूब करेंगे तो एंड में कितना आएगा, 8। उसी तरह से 8 का अगर क्यूब करेंगे तो एंड में कितना आएगा, 2। ठीक है, अच्छा एक और पेयर बनाते हैं इसी तरह से। देखो, जब 3 का क्यूब करोगे तो एंड में आएगा 7। उसी तरह से ठीक मतलब कि इसका उल्टा करो, जब 7 का क्यूब करोगे एंड में आएगा 3। देखो, इस तरह से तुम चारों नंबर के लास्ट डिजिट को तुम याद रख लिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो 3 और 7 का तो हमें याद रह गया, 3 और 7 को इरेज कर देते हैं। 3 और 7 लो, दोनों का मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर तो फिर इन चारों का तो बहुत इजी है। अगर 2 का क्यूब होगा तो एंड डिजिट होगा 8, 8 का क्यूब होगा तो एंड डिजिट होगा 2, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एंड डिजिट को ही देखते हैं, किसी और को नहीं देखते। ठीक है, उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे तो 7 होगा एंड डिजिट, यानी कि एंड में जो आता है। उसी तरह से 7 का क्यूब करेंगे तो 3 होगा एंड डिजिट, यानी कि एंड में जो आता है। तो फिर इन सारे बाकी नंबर्स का कैसे यूज करेंगे, कैसे याद रखेंगे? अरे ये तो पूरा ही सिंपल है। जब 1 का क्यूब करोगे एंड डिजिट 1 ही आएगा। देखो, जब 4 का क्यूब करोगे तो एंड डिजिट 4 ही आएगा, खत्म। जब 5 का क्यूब करोगे तो एंड डिजिट 5 ही आएगा, यानी कि 1 4 5 6 9 ये 5 ऐसे नंबर हैं जिनका तुम क्यूब करोगे तो उसके एंड में बिल्कुल सेम टू सेम वही नंबर आएगा, देख रहे हो? तो इसीलिए इनको याद रखना तो और भी ज्यादा इजी है। तो इस ट्रिक की मदद से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी के एंड डिजिट को तुम इजीली याद रख सकते हो, वो भी बिना लर्न किए। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एंड डिजिट से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो इस मेथड की मदद से तुम, यानी कि इसको कहा जाता है एस्टिमेशन मेथड, इस मेथड की मदद से तुम बिना फैक्टराइजेशन किए तुम इजीली क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर्स के क्यूब रूट्स को निकाल सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जो कि बहुत इजीली है और हमने अभी करके भी देख लिया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से एस्टिमेशन मेथड को समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ तुम्हारा डाउट है या फिर कोई ऐसे नंबर्स है जिनको तुम नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में उस नंबर को डाल दो, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सा वीडियो ले आऊंगा जिसके ऊपर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा कि एस्टिमेशन मेथड को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं एक हमारे न्यू से वीडियो में। बाय बाय।